कृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। यह श्री पुराण पुरुषस्य मुखारविन्दात् सम्भूत भक्ति पथ नाविर्भूत प्रणेतुम साक्षात् करोति सकलां सकलात्मलीलां तम श्रीमदार्य चरणं शरणं व्रजेम। यह शंख चक्र सुगदाम्बुज भूषितांगो यो यज्ञ सूत्र कलितो ललितोर्ध्वपुण्ड्रः पीतांबरस्तुलसिका भरणोत्युदार तम श्रीमदार्य चरणं शरणं व्रजेम। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय अपने इस जूमांतर्गत सत्संग सत्र में आप सभी का फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए समस्त आप वाल्लभियों का, भगवत भक्तों का मैं खूब खूब एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज से जो धारावाहिक व्याख्यान का क्रम हमारा श्री महाप्रभु जी की और प्रभु चरण द्वय की कृपा से जो प्रारंभ हुआ है, वो श्री आचार्य चरण के चरित्र ग्रंथ पे है, और जिसको मैं यहाँ खास बताना चाहूंगा कि वैष्णव मित्र मंडल के द्वारा भी श्री वल्लभ दिग्विजय का प्रकाशन हुआ है, और साथ ही में हमारे नाथद्वारा विद्या विभाग संप्रदाय की प्रधान पीठ से भी श्री वल्लभ दिग्विजय इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया है, प्रकट किया गया है। तो हम दोनों ही प्रतियों में एक सा जो चरित्र ग्रंथ विराजमान है, हम उसके ऊपर आज से नित्य जितने दिन श्री महाप्रभु जी अपन पे कृपा करेंगे, आप श्री की यात्रा त्रयी जो आपकी पृथ्वी परिक्रमा है उनके इस क्रम का हम यहाँ पे वांचेंगे, और साथ में इस वांचन के द्वारा जो जो ऐतिहासिक सांप्रदायिक सैद्धांतिक पक्ष हमको श्री यदुनाथ चरण कृपा करके श्री गुसाई जी के षष्टात्मज ऐसे हमारे श्री यदुनाथ जी आपके द्वारा ये ग्रंथ प्रकट किया हुआ है, तो हम उनको नमस्कार करके यदुनाथ हम वंदे बाल कृष्ण पदाश्रयम रुक्मिणी हृदयानंदम दायकम भक्तवत्सलम। ऐसे भक्तवत्सल हमारे श्री यदुनाथ जी को भी हम साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और हम हमारे इस चरित्र ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। उनके मंगलाचरण से भी हम मंगलाचरण करेंगे, लेकिन मैं खास यहाँ पे आज सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक तथ्य पे कि संप्रदाय में अभी जहां देखो वहां श्रीनाथ चरितामृत हो रहा है, कहीं कृष्ण कथामृत हो रहा है, कहीं श्री यमुना कथामृत हो रहा है, कहीं श्री गिरिराज जी का यश गाया जा रहा है, लेकिन जितना अपेक्षित श्रीमद् वल्लभ यश वर्णन करना आवश्यक है उतना कहीं जल्दी से देखने को नहीं मिल रहा है। शायद कुछ मेरी ही ये अज्ञान दशा होगी कि मुझे नहीं दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जितने भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब या फेसबुक पे अन्यान्य जो कथाओं को, व्याख्यानों को और वचनामृतों को देख रहे हैं, उनमें हम जल्दी से श्री महाप्रभु जी के जो चरित्र ग्रंथ हैं उनके कोई ऑथेंटिक स्वरूप से उनको समाज में डिस्कस किया जाता हो, ऐसा मुझे नहीं दिखा। तो मुझे बहुत समय से मन में ऐसी भावना थी कि जब महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो अपन श्री महाप्रभु जी की पृथ्वी परिक्रमा
के क्रम का जरूर कभी न कभी सत्संग के रूप में वर्णन करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हर संप्रदाय के आचार्यों के अपने अपने ढंग से दिग्विजय ग्रंथ प्रकट हुए हैं। आदि शंकराचार्य का शांकर दिग्विजय बहुत प्रसिद्ध और उनके संप्रदाय का तत्कालिक प्रामाणिक ग्रंथ है। फिर देशिक विजयम श्री भगवत्पाद रामानुजाचार्य का चरित्र ग्रंथ है। श्रीमन मध्वाचार्य जी का सुमध्व विजय नाम से उनका भी चरित्र ग्रंथ प्रकट है। और उसी प्रकार से जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के बहुत सारे चरित्र ग्रंथों में से एक सटीक प्रामाणिक कोई जो सभी चरित्र ग्रंथों का जैसे स्रोत रूप हो, ऐसा मूल स्रोत रूप हो, ऐसा श्री यदुनाथ दिग्विजय अथवा श्रीमद वल्लभ दिग्विजय नाम से ये दिग्विजय ग्रंथ है, जिसमें महाप्रभु जी ने कैसे दसों दिशाओं में पुष्टि धर्म, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद और साकार ब्रह्मवाद की कैसे आपने स्थापना की, किस प्रकार से आपने परिक्रमा व्याजेन तीर्थाटन किया, समस्त तीर्थों को सनात किए, भगवत धामों में आप पधारे और किस प्रकार से भगवत धर्म, भागवत धर्म, पुष्टि धर्म का आपने प्रचार किया, उसका सब यहाँ पे संकलित संकलन है। मैं खास यहाँ पे उपस्थित समस्त प्रियजनों को एक बार पुनः स्मरण कराना चाहूंगा कि निज वार्ता, घरु वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता, संप्रदाय प्रदीप, संप्रदाय कल्पद्रुम, श्री वल्लभ दिग्विजय, साथ में वल्लभाख्यान, मूल पुरुष, ऐसे हमारे संप्रदाय में अपने एतन मार्गीय क्रम में बहुत सारे चरित्र ग्रंथ श्री महाप्रभु जी के विषय में प्रकट हुए हैं। पूर्वाचार्यों ने अदम्य प्रयास करके और खूब सुंदर ढंग से अपने अपने काल में, अपने अपने समय में चरित्र ग्रंथों को गाया है। हमको संप्रदायेतर जो भगवत भक्तों के चरित्रों के वर्णन के संकलन ग्रंथ हैं, जैसे भक्तमाल हैं और प्रभु चरित्र चिंतामणि हैं, इत्यादि ग्रंथों में भी हमको श्री महाप्रभु जी, प्रभु चरण द्वय, श्री गोकुलनाथ जी, हरिराय जी प्रभृति आचार्य बालक और अष्ट सखाओं में से भी कुछ अष्ट सखाओं के चरित्र के रूप में वहां पे भगवत भक्तों के चरित्र के रूप में संकलन मिलते हैं। इतने सारे जो हमारे पास चरित्र ग्रंथ हैं, उनमें से हमारे चरित्र नायक श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के हम पौत्र, मतलब श्री गुसाई जी के ही आत्मज, ऐसे श्री यदुनाथ जी के द्वारा लिखे हुए, मुझे मैं इसको शायद प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा दृढ़तम विश्वास है कि गोकुलनाथ जी ने भी जो बैठक चरित्रों का जो संकलन प्रकट किया ब्रजभाषा साहित्य में, वो गोकुलनाथ जी ने भी जो क्रम बैठक जियों का चुना अथवा जो क्रम से वहां के चरित्रों का वर्णन किया, वो उनके छोटे भाई की संस्कृत कृति इस यदुनाथ जी के वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ के आधार पे ही आपश्री ने भी कृपा करके यूं समझिए उसको और एंडोर्स किया, उसको ऑथेंटिकेट किया। तो हम ये देख सकते हैं कि बड़े भाइयों के ग्रंथ पे छोटे भाइयों ने टीका, टिप्पणी, विवृत्ति, प्रकाश, व्याख्या, व्याख्यान किए हों, वचनामृत दिए हों, वो तो देखने को मिलता है। लेकिन ये भी एक बड़े आश्चर्य का और आनंद का विषय है कि यदुनाथ जी जो 2 नंबर छोटे हैं, ऐसे यदुनाथ जी के ग्रंथ पे भी श्री गोकुलनाथ जी ने कृपा करके और ये चरित्र ग्रंथों का भाषा साहित्य में, ब्रज भाषा साहित्य में विस्तार किया है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय भूमिका में नहीं लेते हुए मैं सीधे चाहूंगा कि हम जल्दी से वल्लभ दिग्विजय को हम पढ़ना शुरू करें। और साथ में मैं कहना चाहूंगा जिनके पास भी आइदर और जिनके पास ये भेंट पुस्तक के रूप में वैष्णव मित्र मंडल का ये ग्रंथ पधारा हो, आप लोग उसमें रेफर करिए। और अगर जिनके पास ये ना हो के अगर वल्लभ दिग्विजय नाथद्वारा के प्रकाशन के क्रम में प्राप्त होता हो तो आप उसमें जरूर देखिए, लेकिन आपको आनंद आएगा। दूसरा कि हम जब आचार्य चरण के इस चरित्र ग्रंथ को देखेंगे तो आप देखोगे तो ये एक प्रकार का पूरा ट्रैवल लॉग है। ट्रैवल लॉग मतलब कि कहाँ से कहाँ पधारे, कहाँ से कहाँ पधारे, कहाँ से क्या किया। विशेष करके ये ग्रंथ को भी पृथ्वी परिक्रमा के क्रम में ही लिखा गया है कि पूर्व यात्रा, पश्चिम यात्रा, उत्तर यात्रा, दक्षिण यात्रा, प्रथम परिक्रमा, मध्य भारत की यात्रा,
ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रथम यात्रा, द्वितीय यात्रा, तृतीय यात्रा, इस प्रकार के परिच्छेद बना के इस ग्रंथ को एक यात्रा के क्रम से ही लिखा गया है। आपको इसमें इतिहास मिलेगा, संभव है इसमें इतना कथानक ना मिले, लेकिन किस क्रम से श्री महाप्रभु जी ने संप्रदाय को एक प्रकार से इवॉल्व किया, कैसे संप्रदाय का इवोल्यूशन हुआ, उसकी इवोल्यूशन पूरी थियरी, इवोल्यूशन थियरी मतलब इवोल्यूशन की जो तरीका, जिस क्रम से वो आगे बढ़ता गया, हम यहाँ उसको जरूर डिस्कस करेंगे सत्संग के माध्यम से। मैं आप सबों का दो चीजों में सहयोग चाहूंगा। एक, थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा इससे अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करें कि जैसे आप भी श्री महाप्रभु जी के उस काल में हो, महाप्रभु जी के उस युग में मैं और आप जी रहे हो, और महाप्रभु जी के युग की चीजों को जितना आप इनको श्रवण करते करते फैंटेसाइज कर पाओगे, मतलब जितना आप विचार करके उसको इमेजिन कर पाओगे, उसको आप अपने ढंग से एक चित्रण अपने मानस पटल पे एक प्रकार से अगर आप चित्रित कर पाओगे तो आप इसका और आनंद लोगे। दूसरा, इसको कैसे चित्रण के रूप में देखना, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ अपने यहाँ नित्य लीलास्त प्रातस्मरणीय गोस्वामी 1008 श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री तृतीय ग्रहाधीश तत्कालीन, उनके द्वारा प्रकटित सचित्र सर्वोत्तम एक अति उपादेय ग्रंथ है। मतलब इस प्रकार से वो सचित्र सर्वोत्तम निबद्ध है कि यदि उसमें बने हुए तत्कालीन प्राचीन चित्रकार श्री दामोदर दास जी के हाथ के यदि हम उन 108 चित्रों को देखें तो केवल सर्वोत्तम जी के नाम ही हृदयारूढ़ नहीं होते, अपितु साथ में उन चित्रों के दर्शन करने से उस काल के समय के लोगों की वेशभूषा, उस समय का वातावरण, उस समय का जनजीवन, उस समय का ग्रामीण समाज, उस समय का शहरी समाज किस प्रकार से रहता था, उसका भी हमको एक दिग्दर्शन उसके माध्यम से हो पाता है। तो जो लोग के पास भी महाप्रभु जी गोसाई जी की और नित्य लीलास्त 1008 श्री तृतीय ग्रहाधीश ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री के कृपा प्रसादत्वेन किन्हीं क्या यदि सचित्र सर्वोत्तम विराजता हो, तो मैं खास आप लोगों से चाहूंगा कि साथ में सचित्र सर्वोत्तम को भी देखते चलें और वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ को स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। आपको लगेगा कि ठीक है ये जान लिया, यहां से यहां पधारे, यहां से यहां पधारे, यहां से यहां पधारे, तो उससे क्या। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आचार्य चरणों के चरित्र ग्रंथों को देखे बिना न संप्रदाय की समझ आएगी, न पुष्टि मार्ग किस प्रकार से इस भूमंडल में व्याप्त हुआ, उसके उस व्यापन का आपको कोई स्वरूप समझ में आएगा। श्री महाप्रभु जी ने दैवोद्धार प्रयत्नात्मा होकर कैसे सर्वोद्धार किया है, कैसे सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा श्री कृष्ण के ही सब कार्यों को आपने किया है, इसका भी हमको दर्शन ये आचार्य चरित्र ग्रंथ कराते हैं, दिग्विजय ग्रंथ कराते हैं। मैं खास आप लोगों से कहूंगा कि षोडश ग्रंथ, निबंध त्रयी, भाष्य ग्रंथ और सुबोधिनी जी आदि, ये महाप्रभु जी ने जो कृपा करके रचना करके हमको आज प्रदान किए, जो हमको तदुक्तम अपि दुर्बोध हैं, उनको सुबोध करने के लिए जैसे हमको श्री गोसाई जी ने कृपा करके हमको सर्वोत्तम जी वल्लभाष्टकम स्तुत कृष्ण प्रेमामृतम दिए, ये उस प्रकार से आपको चरित्र ग्रंथ भी दिए गए। मुझे मेरी ध्वनि वापस सुनाई दे रही, भक्ति सेतु हवेली, मुझे मेरी ध्वनि वापस सुनाई दे रही। हेलो हेलो, वेल, खैर ये शायद अलार्म होगा कि अब आप ग्रंथ पे आ जाओ, इसलिए तो हम ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। अथ मंगलाचरणम प्रणम्य श्रीमदाचार्य चरणाम भोजयोर्युगम यदुनाथो वचिनुते चरित्र विजयम गुरो। प्रणम्य श्रीमदाचार्य, श्रीमद आचार्य चरण को के युगल चरणारविंद में नमस्कार करके श्री यदुनाथ जी आप विनती कर रहे हैं कि मैंने जिन चरित्रों का चयन किया है, अब मैं वो इस चरित्र विजयम गुरु, मेरे गुरु के इस दिग्विजय ग्रंथ के रूप में मैं प्रकट कर रहा हूं। खास मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि हम जिस वल्लभ संप्रदाय को, पुष्टि धर्म को हम फॉलो करते हैं, वो भागवत धर्म पे बेस्ड है
तो हमको सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी की शरण जाके ही हमारे आचार्य के चरित्र ग्रंथ को देखना चाहिए। यहाँ खास ध्यान दीजिएगा आप सब, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में के 5वें अध्याय में आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविड़ेषु च भूरिश ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलस्तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया। ये श्रीमद् भागवत हमारे श्रीमद् वल्लभ कुल और वल्लभाचार्य चरण के पूर्वजों का सुस्पष्ट वर्णन 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 38.5 श्लोक से लेके 40.5 श्लोक तक ये श्रीमद् भागवत के मूल क्रम में दिया हुआ है। कलिकाल के आने पर कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, वैष्णव मत के संरक्षण संस्थापन संवर्धन के लिए क्वचित क्वचित महाराज द्रविड़ेषु च भूरिश, द्रविड़ देश में थोड़े थोड़े समय के अंतराल में बहुत सारे आचार्य प्रकट होंगे। और ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि चंपारण्य भी जो है वो महानदी के तटवर्ती समीप ग्राम ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पिबंती जलस्तासाम, इन 5 नदियों का जल जो लोग पीते हैं, मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया, वासुदेव मलाशया, ये लोग सब श्री वासुदेव भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के नारायण परायण वैष्णव कुल में ये सब भगवत भक्त होने जा रहे हैं। और अब हम यहाँ पे इसी द्रविड़ देश की इस कथा से हमारे इस चरित्र ग्रंथ को, वल्लभ दिग्विजय को हम प्रारंभ कर रहे हैं कि ये द्रविड़ देश की बात है। यहाँ पे श्री यदुनाथ जी आप लिख रहे हैं कि श्री अगस्त्य महर्षि से पालित परम पवित्र दक्षिण दिशा में स्तंभाद्री के समीप परम समृद्ध काकुंभर इस नाम से प्रसिद्ध बड़ी भारी नगरी है। यदुनाथ जी आप बता रहे हैं कि हम कहां से इस वार्ता को शुरू कर रहे हैं। ये चरित्र ग्रंथ शुरू हो रहा है श्री अगस्त्य महर्षि द्वारा पालित परम पवित्र दक्षिण दिशा से। मैं आपको खास बताना चाहूंगा कि जिस समय पे शिव और पार्वती का विवाह कैलाश में हुआ, तो शिव और पार्वती के विवाह को देखने के लिए दक्षिण से भी, मतलब संपूर्ण भारतवर्ष के लोग उत्तर में हिमालय पर आकर कैलाश में शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए स्थित हो। ऐसे समय पे चराचर जगत के ब्रह्मांडवासी समस्त लोग दक्षिण आदि दिशाओं में से उठकर उत्तर में आ जाने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। और जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ऐसा कौन है कि जिसके अंदर इतनी गुरुता, इतना भार हो कि अकेले उसको वहां भेज देने से उत्तर और दक्षिण का संतुलन ठीक हो जाए। तब वहां पे पाया कि ये अगस्त्य ऋषि खड़े हुए हैं। इन अगस्त्य ऋषि को हम विनती करते हैं कि आप विंध्याचल लांग के दक्षिण में पधारो। तो ये जो पूरे चराचर जगत के सब लोग सृष्टि के शिव पार्वती का विवाह देखने जो एकत्र हुए, उससे जो पृथ्वी के संतुलन बिगड़ा है ये वापस ठीक हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि को आज्ञा की। अगस्त्य ऋषि हिमालय से, कैलाश से विंध्याचल को लांग के और आप दक्षिण में पधारे। और कहते हैं पुराणों में, संहिताओं में, कि पृथ्वी का संतुलन यूं का त्यों हो गया, मतलब जैसा आवश्यक था वैसा हो गया। इतना आपके अंदर तेज, इतना बल और इतना आपके स्वरूप में गरिमा थी अगस्त्य ऋषि के, और उन्होंने ही ब्रह्मलोक से कावेरी को लाकर और दक्षिण दिशा में प्रवाहित किए कावेरी जी को। तो ये कावेरी नदी का भी जो उद्गम है, उद्भव है, वो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, अगस्त्य ऋषि के प्रयासों से ही आया है। तो जिस प्रकार से गंगा और यमुना, किसी काल में सरस्वती, ये पुण्य तोया, दिव्य सलीला, ये नदियां जैसे उत्तर को पवित्र करती हैं, वैसे कृष्णा, कावेरी और गोदावरी दक्षिण दिशा को पवित्र करती हैं। इन्हीं अगस्त्य ऋषि के द्वारा पालित परम पवित्र दक्षिण दिशा में स्तंभाद्री के समीप। अब ये क्या है स्तंभाद्री? स्तंभाद्री हमारे आंध्र प्रदेश
अब इस समय वो तेलंगाना में है कि आंध्र प्रदेश में, मुझे इतना स्मरण नहीं है, लेकिन कर्नूल के पास अहोबिलम नाम का नरसिंह क्षेत्र, अहोबिलम नाम के नरसिंह क्षेत्र में 9 नरसिंह पहाड़ियों में आप विराजते हैं। और वहां पे ही वो उग्र स्तंभ है कि जिस उग्र स्तंभ रूपी महान पर्वत को, जो किसी काल में हिरण्यकश्यप के महल का खंभ था, उस स्तंभ को फाड़ के जहां से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, नरसिंह जी जहां पे प्रकट हुए, ऐसे भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव स्थली को स्तंभाद्रि कहा जाता है। इस स्तंभाद्रि के पास ही हमारे पूर्वजों का गांव हुआ करता था, जिसका यहाँ पे नाम काकुम्भर नाम का गांव बताया गया। और ये बड़ी भारी नगरी बताई गई है, मतलब ये कोई छोटा सा गांव नहीं था, ये उस समय पे वहां का एक शहर ना कहो तो कम से कम, सिटी ना कहो तो कम से कम टाउन था। आप समझिए कि ये एक अच्छी, एक सुंदर नगरी थी। तो ये बता रहे हैं स्तंभाद्रि के समीप, मतलब अहोबिलम के पास। और आज भी काकुम्भर तथा कांकरवाड़ जो जगह है, वो हैदराबाद से कर्नूल, कर्नूल से कोविलकुंटला, कोविलकुंटला से आलागड्डा, आलागड्डा के पास के स्थान में ही हमारे पूर्वजों का गांव है, जिसका नाम है कांकरवाड़। आज भी एग्जिस्ट करता है कांकरवाड़ गांव। तो महाप्रभु जी कृपा से, सौभाग्य से मैं दर्शन कर चुका हूं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इस समय पे वहां उस गांव में एक भी ब्राह्मण निवास नहीं करता। ब्राह्मणेतर समस्त जातियां वहां हैं, लेकिन उस जगह पे अब कोई ब्राह्मण वहां पे नहीं है। लेकिन हम प्राचीनता उस गांव की अद्यावधि देख सकते हैं। वहां उस स्थान में जाके लगता है कि हाँ, किस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण भट्ट जी आदि हमारे महाप्रभु जी के पूर्वज किस प्रकार से यहाँ विराजते होंगे, उसकी मुझे भी अब तो गए 10-12 वर्ष हो गए, तो ये सौभाग्य से हमने स्थान देखा। ये स्तंभाद्रि के समीप ही है। रात्रि को जाके अहोबिलम ही रुकना पड़ता है, और अहोबिलम से ही आप दूसरे दिन सुबह कांकरवाड़ जा सकते हैं। तो ये काकुम्भर और कांकरवाड़ ये आसपास के ही गांव हैं। और मैं खास यहाँ पे, बहुत सारे मेरे साथ ऐसे वैष्णव होंगे कि जिनको हम गोस्वामी आचार्य बालकों का, मतलब श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के वंशजों का एक्चुअल सरनेम पता नहीं होगा। हमारी जो अटक, हमारा जो सरनेम है वो है कम्मम पाटी, कम्मम पाटी वारू। हमारा एक्चुअल सरनेम कम्मम पाटी। हम लोग जब जिस वैल्यनाडु कुल में हम हैं, जिस जाति के हम वैल्यनाडु ब्राह्मण हैं, हम हमारे गांव से जाने जाते थे। तो ये जो काकुम्भर और कांकरवाड़ जो हैं, और आज भी आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है खम्मम, खम्मम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो ख है, ख। हम ख नहीं, हम क हैं, क, कम्मम पार्टी। अब उसका अपभ्रंश होके बोलने में लोग हमको भी खम्मम पार्टी या खम्बम पार्टी बोलते हैं, लेकिन हम वो नहीं है। हमारे जो चरित्र ग्रंथों में उपलब्ध हमारी अटक है, श्री महाप्रभु जी का भी जो सरनेम रहा, वो महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, पुरुषोत्तम जी, गोसाई जी, इन सबका कम्मम पार्टी ही सरनेम रहा। जिस समय पे बादशाह अकबर ने श्री गोसाई जी को गोस्वामी, समस्त श्रीनाथ जी की और श्रीमद गोकुल में विद्यमान सारे ये जो गोवंश के रक्षक के रूप में, संरक्षक, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल के रूप में, गोवाणी जो वेद की कही है, तो वेद रक्षण करने वाले, ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले ब्रह्मण्य देव के रूप में जब गोस्वामी नामाभिधान से श्री गोसाई जी को अलंकृत किया, तब से हम लोगों ने कम्मम पाटी, जो दक्षिण की हमारी अटक थी, उसको छोड़ के गोस्वामी, इस प्रकार से हमारा सरनेम या अटक हमने एक्सेप्ट किया। तब तक हम कम्मम पाटी ही लिखा करते थे। इसीलिए हम विठल नाथ जी श्री गोसाई जी को ही गोसाई कहते हैं। गोसाई क्यों कहते हैं? क्योंकि गोस्वामी जो टाइटल है, वो गोस्वामी टाइटल आप पे ही बादशाह ने दिया था, और उस आपके नामाभिधान के अलंकरण से और उत्तर भारत में हमारी पहचान होगी कि उत्तर भारत में श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के समय में भी वृंदावन के गोसाई भी हुआ करते थे। हम श्रीमद गोकुल के गोसाई होते थे, मथुरा के गोसाई होते थे। और आज भी आप देखोगे तो राजस्थान में, बंगाल में बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहां पे गोस्वामी सरनेम के गोस्वामी अटक के लोग हैं। ये हम वो गोस्वामी नहीं है, हम गायों के स्वामी, ब्राह्मणों के स्वामी, वेद की रक्षा करने में रहने वाले, तत्पर रहने वाले, ऐसे हम गोस्वामी श्री विठल नाथ जी गोसाई जी के वंशज होने से हम गोस्वामी। बाकी हमारा सरनेम कम्मम पाटी वारू, इस प्रकार से हमारा सरनेम रहा। वो ये काकुम्भर अग्रहारम के कारण रहा।
तो जो काकंभर कांकरवाड़ है, ये उसके प्रभाव से हम इस प्रकार, आइए हम पहले यहां देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये कह रहे हैं, श्री अगस्त महर्षि से पालित परम पवित्र दक्षिण दिशा में स्तंभाद्री अर्थात अहोबिलम के समीप परम समृद्ध काकुंभर इस नाम से प्रसिद्ध बड़ी भारी नगरी है। वहां भारद्वाज महर्षि के वंश, भारद्वाज महर्षि के वंश में, भारद्वाज ऋषि के वंश में होने से हमारा जो गोत्र है वो भारद्वाज है। तो भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज जो हैं ये सप्तर्षियों में से एक हैं, ठीक है। तो ये जो सप्तऋषियों में से, सप्तऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं। मरीचि आदि पितामह जो प्रजापति हैं उनसे जैसे अन्यान्य प्रजापतियों की उत्पत्ति है, वैसे सप्तऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से है। उनमें से उत्पन्न ये भरद्वाज महर्षि के वंश में उत्पन्न हुए तैत्रीय शाखाध्यायी त्रिप्रवर और जिनकी कुल देवता रेणुका हैं, ऐसे वैल्यनाड़ तैलंग ब्राह्मण निवास करते थे। अब मैं यहाँ पे अपना थोड़ा वैदिक परिचय देना चाहूंगा। हमारा कुल, हमारे श्री महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के पूर्वज, आप सभी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा का अध्ययन करने वाले त्रिप्रवर, प्रवर मतलब हमारे यहाँ 3 ऋषियों की प्रवर बोली जाती है, आंगिरस, बारहस्पत्य और भारद्वाज। मतलब अंगिरा, बृहस्पति और भरद्वाज, ये तीनों ऋषियों के कुल में जिन्होंने शास्त्र, वेद और निगम आगम, पुराण आदि का अध्ययन करके स्पेशलाइजेशन किया, तो ब्राह्मण द्विप्रवर भी होते हैं, ब्राह्मण त्रिप्रवर भी होते हैं, ब्राह्मण पंच प्रवरान्वित भी होते हैं, अपने अपने ढंग से प्रवर होती है उनकी। तो हमारे जो पूर्वज रहे वो त्रिप्रवर रहे, अर्थात भारद्वाज गोत्र में तो आप स्थित थे ही, लेकिन आपने बृहस्पति और अंगिरा के ऋषि कुल में, गुरु कुल में रहकर भी अध्ययन किया, एडवांस स्टडीज की होंगी। उस समय का स्पेशलाइजेशन, जो भी अलग अलग यज्ञ याग आदि जिन जिन प्रकार के विद्या की, चतुर्दश विद्या स्थानों में जहां पे जिस प्रकार से भी विद्योपार्जन किया होगा, उससे हम त्रिप्रवरान्वित हुए। तो आज भी जब हम संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या में 3 बार हमको ये बात बोलनी ही पड़ती है, चतुस्सागर पर्यंता गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतु, आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम अम्बरीश कुमार देव शर्मा हम भो गुरुर अभिवादये। अथवा यदि कोई यज्ञ कर्म कर रहे हैं, होम कर्म कर रहे हैं, तो अग्निर अभिवादये। तो जब गुरु का या अग्नि का अभिवादन करना होता है तो अपने वैदिक आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको अपना वैदिक एड्रेस बोलना पड़ता है। आप कौन से ब्राह्मण हो, कौन से गोत्र के हो, कौन से प्रवर के हो, कौन से वेद का आप अध्ययन करने वाली परंपरा में हो। तो ये प्रकार से तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा वैल्यनाडु, जो वैल्यनाड तैलंग कुल है, ये तैलंग देश में जो ये कुल प्रकट हुआ, ये कैसा है, तो इसका ये पूरा वैदिक परिचय यहाँ श्री यदुनाथ जी भी संग्रहित कर रहे हैं, संकलित कर रहे हैं। ये बता रहे हैं इस प्रकार से वहां भरद्वाज महर्षि के वंश में उत्पन्न हुए तैत्रीय शाखाध्यायी त्रिप्रवर और जिनकी कुल देवता रेणुका है। और ये रेणुका जी संभवतः ये रेणुका जी जमद अग्नि ऋषि की पत्नी और परशुराम जी की माता भी हो सकती है। मैं इस विषय में कोई खास जानकारी नहीं रखता, क्योंकि आगे इसी कथा में आएगा कि ये पूरा जो धाम था हमारे कुल देवता का, हमारी कुल देवी का, ये पूरा किसी कारण से ध्वस्त हुआ। अग्निकांड, लूटपाट, इन सबों के कारण हमारा पूरा ये कुल देवता का जो मंदिर, धाम, स्थान था, वो विनष्ट हो जाने से ही लक्ष्मण भट्ट जी ने माइग्रेट करके काकुंभर से अपने आप को कांकरवाड़ में शिफ्ट किया। तो इस कारण से हमारे पास हमारे कुल देवी की कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी अवश्य में वह है कि जिस समय पे हमारे रेणुका जी के ये कुल देवी का स्थान विलुप्त हो गया, उसके बाद से तिरुमला, तिरुपति, वेंकटेश बालाजी को समस्त वल्लभ कुल ने अपना कुल देवता माना है। और अद्यावधि जब जब सौभाग्य मिलता है तब तब हम अगर बालाजी के सन्मुख होते हैं, तिरुपति, तिरुमला जाने का सौभाग्य मिलता है, तो वहां बड़े आदृत भाव से कुलदेवता को दंडवत प्रणाम करने, कुलदेवता को नमस्कार करने ही हम वहां पे जाते हैं। श्री महाप्रभु जी स्वयं आप तिरुमला की बैठक जी में
विराज रहे हैं आप वहां पे। तो ये इस प्रकार से हमारे कालांतर में कुल देवता जो हैं वो वल्लभ कुल के और बालाजी हुए। और बाद में तो हम उसको, अगर हम उसका लेटर वर्जन यदि हम देखें अद्यावधि क्या सिचुएशन है, तो श्री गुसाई जी के वचनों में तो सुस्पष्ट बाद में हो गया कि अस्मत् कुलपति श्री गोवर्धन उद्धरण धीर अस्मद हितमेव करिष्यति। अब तो हमारे कुल देवता भी श्रीजी बाबा हैं और अब तो हमारे इष्ट देवता भी श्रीनाथ जी बाबा ही हैं। तो गोवर्धन धर से इतर हमारे ना कोई कुलदेव हैं और ना कोई इष्ट देव हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जब जब कुलदेवता स्थापन आती, लौकिक वैदिक लोकाचार आदि के प्रसंग आते हैं, तो उसमें तिरुमला तिरुपति बालाजी ही रेणुका जी के रूप में, अन्नपूर्णा बालाजी के रूप में आप वहां पे प्रस्थापित होते हैं। और समस्त वल्लभ कुल में बालाजी के रूप में ही कुल देवता का स्थापन वैदिक कर्मों में होता है। क्योंकि हम अकारण वेद वेदातीत वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विधेय चाहम, ऐसे परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम को हम हमारे लौकिक वैदिक में खींच के नहीं ले जाते। हम तो उनको पत्रिका धरते हैं कि आप कृपा करके प्रसंग में आप पधारना। इसलिए कुलदेवता स्थापन में तो अद्यावधि नारायण का ही स्थापन होता है, विष्णु का ही स्थापन होता है, वेंकटेश का ही स्थापन होता है, रेणुका जी बालाजी के रूप में ही अद्यावधि हम वल्लभ कुल के लौकिक वैदिक प्रसंगों में आप कृपा करके पधारते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये खास बता रहे हैं कि हम जिस ब्राह्मण कुल के, जिस गोत्र प्रवर वेद आदि शाखा के महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के पूर्वज रहे, उनकी कुल देवी जो थी वो रेणुका थी। रेणुका जी कुल देवता शब्द है, कुल देवता देवता शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है, आप सब जानते ही हैं। तो वो कुल देवी के रूप में ही होता है। देवता, देव शब्द पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग देव शब्द, लेकिन देवता शब्द स्त्रीलिंगवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। अब उस पवित्र ब्राह्मण कुल में, किस पवित्र ब्राह्मण कुल में, ये जिस कुल का यहाँ पे वर्णन किया कि इस प्रकार दक्षिण दिशा में स्तंभाद्री के समीप काकुंभर नगर में कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा का अध्ययन करने वाले त्रिप्रवरान्वित और रेणुका जी जिनकी कुल देवता हैं, ऐसे वैल्यनाड तैलंग ब्राह्मण जो निवास करते थे, उस पवित्र ब्राह्मण कुल में श्री गोविंदाचार्य के अनुग्रहित आचार्य श्री वल्लभ भट्ट जी के वंश में। अब ये गोविंदाचार्य जी जो हैं, ये विष्णु स्वामी परंपरा के कोई एक आचार्य। यहाँ पे श्री यदुनाथ जी उल्लेख कर रहे हैं कि श्री गोविंदाचार्य के अनुग्रहित, जिनके ऊपर गोविंदाचार्य नाम के विष्णु स्वामी मतानुयायी किसी विरक्त आचार्य का अनुग्रह हुआ है, उनके वंश में वल्लभ भट्ट जी नाम के एक पूर्वज हमारे हुए। ये वल्लभ भट्ट जी ही हमारे मूल पुरुष यज्ञ नारायण भट्ट के पिता हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे मूल पुरुष है, समझिए बात को, क्योंकि मूल पुरुष नारायण यज्ञ श्रुति अवतार भय सर्वज्ञ, द्वारकेश जी ने जो मूल पुरुष गाया है उसमें हमारे मूल पुरुष तो आपने यज्ञ नारायण भट्ट को ही बताए हैं। यज्ञ नारायण भट्ट का जो प्रसंग अब शुरू हो रहा है, ये यज्ञ नारायण भट्ट साक्षात वेद व्यास स्वरूप और वेद के अवतार हुए। तो जहां से अवतारी पुरुषों का वर्णन शुरू हो रहा है, अवतार पुरुष का, अवतारी पुरुष तो साक्षात श्री महाप्रभु जी हैं, लेकिन महाप्रभु जी के पूर्वजों का जहां से वर्णन शुरू होगा वो अवतार पुरुष हैं। और वेद के जो अवतार व्यास मूर्ति जो साक्षात हैं, भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के स्वरूप से जो भूमि पे आए हैं, ऐसे यज्ञ नारायण भट्ट बराबर उनके ये पिता हैं वल्लभ भट्ट। मतलब महाप्रभु जी के पूर्वजों का जो वंश शुरू होता है वो भी श्री वल्लभ भट्ट नाम के ही किसी विद्वान ब्राह्मण से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि उन श्री गोविंदाचार्य के अनुग्रहित आचार्य श्री वल्लभ भट्ट जी के वंश में मानो महर्षि वेदव्यास की दूसरी मूर्ति और वेद के अवतार भूत दीक्षित श्री नारायण यज्ञ नारायण भट्ट जी हुए। इन वल्लभ भट्ट जी के वंश में यज्ञ नारायण भट्ट जी हुए। उन्होंने बाल्यावस्था में ही सब वेद शास्त्रों का अध्ययन कर देवपुर में रहने वाले सुधर्म शर्मा की नर्मदा नामनी सुलक्षणा कन्या से विवाह किया। ये यज्ञ नारायण भट्ट जी का विवाह नर्मदा जी नाम की बड़ी एक सुलक्षणा कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। एक समय उनके पास द्रविड़ देश में रहने वाले परम वैष्णव विष्णु मुनि आए। अब देखो, ये भी द्रविड़ देश में जो विष्णु मुनि हैं, अब यहां मैं खास कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, महाप्रभु जी के पूर्वजों को भी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्यों की कृपा रही है।
ये विष्णुस्वामी संप्रदाय के जो आचार्य हैं, ये महाप्रभु जी से पूर्व जितने भी आचार्य विष्णुस्वामी मत में स्थित रहे हैं, ये विरक्त परंपरा में, ये गृहस्थ परंपरा में नहीं थे। कुछ लोग गृहस्थ परंपरा कहीं कहीं मानते हैं, लेकिन उसका कोई सुस्पष्ट उल्लेख किसी भी वंशावली में या किसी भी ऐतिहासिक शास्त्रों में नहीं मिलता। तो मैं खास यह कहना चाहूंगा कि जब हम विष्णु स्वामी आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी की बात करेंगे, तो वहां विष्णु स्वामी भी प्रधान रूप से तीन हैं। आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी, राजगोपाल विष्णु स्वामी और प्रभु विष्णु स्वामी। देव दर्शनाचार्य, दिवोदासाचार्य, प्रेमाकर मुनि, ऐसे बहुत सारे आचार्यों का वर्णन आएगा कि जो विष्णु स्वामी मत के परम भागवत, परम वैष्णव, ऐसे मुनि, मुनि मतलब मौन रहने वाले तापस, विरक्त भगवत भक्त। तो ये सन्यासी थे कि नहीं थे ये भी हमको नहीं पता, पर विरक्त थे। विरक्त त्यागी और सन्यासी में फर्क होता है। सन्यास जो त्रिदंड सन्यास ले, वो सन्यास चतुर्थ आश्रम को जो स्वीकारे, हम उसको सन्यासी कहते हैं। पर जिसने केवल वानप्रस्थ आदि लिया है, जिसने केवल गृहस्थ धर्म का परित्याग करके केवल भगवत भजनार्थ, जिसने अपनी संसार और गृहस्थी से विरक्ति ले ली है, ऐसे बहुत से त्यागी तापस भगवत भक्त हैं जिनको हमको पहचानने में तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जैसे दामोदर दास हरसानी जी, कृष्णदास मेघन, माधव भट्ट काश्मीरी जी, वासुदेव दास छकड़ा, ऐसे हमारे 84 वैष्णवों में तो बहुत से वैष्णव है कि जिनके कोई ना तो हमको ये पता है कि उनका विवाह हुआ भी था या नहीं हुआ था, उनके बच्चे थे नहीं थे, पर वो अपना जीवन उन्होंने श्रीमद आचार्य चरण की सेवा में, उनकी परिचर्या में ही समर्पित किया था। तो वो सब त्यागी थे, मतलब वो सब त्याग विरक्त होकर और अपने संसार और समाज को छोड़ के केवल आचार्य प्रपत्ति करके, आचार्य आश्रय में रहकर और अपना जीवन यापन करने वाले तापस भगवत भक्त थे। तो उन भगवत भक्तों के जैसे ही पहले भी बहुत भगवत भक्त रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं एक समय उनके पास द्रविड़ देश में रहने वाले परम वैष्णव विष्णु मुनि नाम के विष्णु मुनि आए। भट्ट जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। अनंतर जब विष्णु मुनि सुख से विराज गए, तब कहने लगे कि भक्ति मीमांसा ग्रंथ के विचार ने मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने किसी प्रकार का भक्ति मीमांसा नाम का ग्रंथ ये विष्णु मुनि ने खुद अध्ययन किया। इसका वारंवार विचार करने से इनको वैराग्य प्राप्त हुआ और उस ग्रंथ की मैंने भक्त्युल्लासिनी व्याख्या भी बनाई है, तुम मुझसे वो व्याख्या पढ़ो। तो यज्ञ नारायण भट्ट जी को कृपा करके इन्होंने भक्ति मीमांसा ग्रंथ सरहस्य सटीका भक्त्युल्लासिनी नाम की व्याख्या के साथ उनको इन्होंने सुनाई। यह सुनकर यज्ञ नारायण जी ने भक्ति धर्म की प्राप्ति की प्रार्थना की। मुनि ने प्रसन्न होकर विष्णु स्वामी बिल्व मंगल और दिवोदास के संप्रदाय से प्राप्त श्री गोपाल मंत्र का उपदेश किया और वो वहां से पधारे। अब यज्ञ नारायण भट्ट जी को ये भक्त्युल्लासिनी, भक्ति मीमांसा आदि ग्रंथ देखने पर जो भगवत धर्म, भागवत धर्म, भगवत भक्ति का जो उनके हृदय में उदय हुआ, उससे याज्ञनिकों के कर्मकांडी और वेद जड़ ऐसे मतलब ब्राह्मणों के वंश में यहां से भक्ति का, भगवत भक्ति का उदय हुआ, विकास हुआ। और इन्होंने ही कृपा करके और मुनि ने प्रसन्न होकर विष्णु स्वामी बिल्व मंगल दिवोदासाचार्य जी की परंपरा में जो गोपाल मंत्र विष्णु स्वामी संप्रदाय का महामंत्र कृष्ण मंत्र के रूप में विद्यमान रहा, वो मंत्र परंपरा, मंत्र संप्रदाय कृपा करके उन्होंने विष्णु मुनि ने दिया। और विष्णु मुनि ने अपना पहला, ये यूं समझो कि इस वंश में अपने पहले सेवक किए। इससे पहले के जो इनके पूर्वज हैं, मतलब जो यज्ञ नारायण भट्ट जी के पिता वल्लभ भट्ट, गोविंद भट्ट, एक परंपरा में उनके पिता का नाम गोविंद भट्ट भी प्राप्त होता है। ये सब जो हुए हैं ये गोविंदाचार्य जी के अनुग्रहित थे, मतलब इनके पहले भी इनको गोपाल मंत्र मिला होगा, लेकिन ये खुद जो चीज एडमिट कर रहे हैं ग्रंथ में, ये कर रहे हैं कि भक्ति मीमांसा ग्रंथ, भक्त्युल्लासिनी टीका और गोपाल मंत्र के प्रभाव से यज्ञ नारायण भट्ट जी को विष्णु मुनि ने ये कृष्ण भक्ति के मार्ग में लाया। या यूं समझो कि राम भक्ति के जो प्रकार में पहले से रामार्चन पद्धति और रामचंद्र जी के ही को इष्ट देव मान के ये रेणुका जी को कुल देवी मानने वाला जो वंश था, ये राम भक्ति से कृष्ण भक्ति में यज्ञ नारायण भट्ट जी के समय में ही आ गया। ये यहाँ पे वल्लभ दिग्विजय हमको बताना चाह रहा है। ये कह रहे हैं कि और वहां से वो पधारे। तदनंतर भट्ट जी भी
श्रौत स्मार्त धर्मों के साथ प्रेम सहित निज कुल दैवत श्री गोपाल की परिचर्या करने लगे। उसके बाद से इनके घर के ठाकुर जी भी श्री गोपाल जी हो गए और गोपाल मंत्र के द्वारा श्री गोपाल जी की परिचर्या अर्थात सेवा करने लगे। आप प्रतिवर्ष सोम याग पर्यंत के प्रकृति याग किया करते थे। अब देखो, ये सोम याग के साथ ये जो याग्निकों का ये जो पूरा परिवार था, ये याग्निकों का जो वंश था, ये ऐसे महान यज्ञ जो ये संपादन करते थे, इसमें अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास्य पशु तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंचविदो हरि। तो ये जो प्रकार बताया है हमको, ये साक्षात श्री महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय निबंध में भी बताया है कि प्रकृति याग और विकृति याग किस प्रकार से यज्ञों का संपादन होता है। तो इसमें जो ये अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास्य, पशु मतलब निरूढ़ पशुबंध और पशुबंध और बहुत प्रकार है उसमें भी, फिर चातुर्मास्य और सोम, ये पांचों संस्थाओं को प्रकृति याग कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से प्रतिवर्ष पांचों प्रकार के या प्रतिवर्ष एक एक प्रकार के इस प्रकार से आप अग्निहोत्र के साथ साथ ये महान यज्ञ भी आप संपादन करते। तो ये साक्षात वेद के अवतार यज्ञ नारायण भट्ट जी अपनी नर्मदा नाम की पत्नी के साथ बड़े बड़े जो श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान करते, उनमें आप ये प्रकार की प्रकृति याग किया करते थे। किसी समय सोम यज्ञ में सोमाहुति करते हुए अग्निमंडल में अति श्रद्धा से भगवान वासुदेव का ध्यान करते थे। इतने में से उन्हीं अग्निमंडल में परम रमणीय वराभय मुद्रा से विराजित पीतांबरधर कमल नयन विप्रवेश से प्रकट हुए भगवान को देखा। तब इन्होंने गजब कार्य ये देखा कि उस अग्निमंडल में, देखो एक चीज यहां समझो कि अग्निहोत्री ब्राह्मण जो होता है, वो अग्निहोत्री ब्राह्मण जो सायं प्रातः अग्निहोत्र करता है, जो साग्नि चित्त होता है, जिसने अग्निहोत्र जो व्यवस्था है वो धारण की होती है, ये वेद की श्रौत व्यवस्था है, श्रौत परंपरा है, ये श्रौत परंपरा जिसने धारण की होती है वही सोम यज्ञ का अधिकारी होता है। हर व्यक्ति उठ के सोम यज्ञ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति ये जो दर्श पौर्णमास ये सब ये ना दर्शेष्टि पौर्णमास्येष्टि ये पशु याग इत्यादि ये सब जो वेद के प्रकार हैं, ये हिंसक यज्ञ नहीं है। एक चीज समझ के चलना, यज्ञे पशुर आलभनम न हिंसा। यद्यपि श्रीमद् भागवत ने कहा है कि यज्ञ में जो पशुघात होता है वो हिंसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पशुघात का जो प्रकार है वो हम आगे जाके जब हम अग्निहोत्र के साथ साथ सोम याग को डिस्कस करेंगे, हम वहां उसको डिस्कस करेंगे, अभी उसका मैटर नहीं है। लेकिन समझिए कि जब ये सोमाहुति कर रहे थे, जब ये सोम यज्ञ में सोमाहुति कर रहे थे, सोम याग के समय इनके अंदर भाव आया, इन्होंने बहुत श्रद्धा से भगवान नारायण यज्ञो वै विष्णु उस परात्पर परम पुरुष का इन्होंने ध्यान किया। और जब वो यज्ञो वै विष्णु का इन्होंने ध्यान किया तो इन्होंने क्या देखा कि ये जिस अग्नि के अंदर आहुति दे रहे हैं उसी अग्निमंडल में भगवान परम मनोहर स्वरूप से और आप पीतांबरधर कमल नयन वराभय मुद्रा मतलब ये इस प्रकार देवताओं में आपने देखा होगा कि ऐसे एक वरद मुद्रा होती है, एक अभय मुद्रा होती है। तो जो ऐसा यूं करके हम कहते हैं कि हाँ तुमको अभय दिया, और ये होता है ऐसे वरद। आपने गणपति में भी देखा होगा कि प्राय गणपति जो होते हैं वो वराभय मुद्रा में होते हैं। तो ये देवताओं में, देवियों में भी होती है। देवता देवी ये सब जो अगर इन्होंने आयुध आदि धारण नहीं किए होते हैं तो प्राय देवी देवता वराभय मुद्रा में ही हमको मिलते हैं, क्योंकि उनके 3-4 हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं, तो हमको जल्दी से इस मुद्रा पे हमारा ध्यान नहीं जाता। हम प्राय आयुधों को ही देखते रहते हैं कि आपने कौन से पाषांकुश आयुध धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा देवताओं में 2 प्रकार से होता है। इसको कहते हैं वरदान देना और इसको कहते हैं अभय मुद्रा। अपन कहते हैं ना निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, ऐसा आशीष ऐसा। तो वो वराभय मुद्रा में साक्षात पीतांबरधर कमल नयन विप्रवेश में। अब देखो गजब की बात क्या है, ये साक्षात यज्ञ नारायण ही यज्ञ नारायण भट्ट के सामने प्रकट हुए हैं। तो ये यज्ञ नारायण इसलिए विप्रवेश में प्रकट हुए हैं। विप्रवेश मतलब ब्राह्मण के वेश में आप ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। अनंतर अत्यंत आनंद के साथ पृथ्वी में पड़कर भट्ट जी ने इनको साष्टांग प्रणाम किया। जब भगवान ने प्रबोध करा के उठाया तो हाथ जोड़कर यज्ञ नारायण जी कहने लगे, मैं खास बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये यज्ञ नारायण भट्ट जी के यज्ञ कुंड से समुद्भूत जो यज्ञ नारायण हैं वही इस समय पर सप्तम निधि
वल्लभ संप्रदाय के शुद्धाद्वैत वल्लभ संप्रदाय की सप्तम निधि कामवन में श्री मदन मोहन लाल जी के रूप में विराजमान आप ठाकुर जी हैं। और अब आप पूछोगे कि उनमें विप्रवेश कैसा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी अगर इस समय कभी उष्ण काल आ ही रहा है, कामवन जाने का सौभाग्य मिले तो जरूर दर्शन करिएगा कि आप मदन मोहन लाल जी के चरणारविंद में खड़ा हूं, जिनको हम पादुका कहते हैं ना, पादुका, तो आपने साक्षात स्वरूप में ही खड़ाऊ पहन रखी है। तो खड़ाऊ पहरे हुए, पादुका जी पहरे हुए भगवान जो हैं, ये अपने आप में ही ब्राह्मण की वेशभूषा का आप एक स्वरूप चिन्हित कर रहे हैं। मदन मोहन लाल जी भी धोती उपरना ही आपके श्रीअंग में भी बना हुआ है, और साथ में धोती उपरना के श्रीअंग संभूत चिन्हों के साथ साथ विप्रवेश की प्रधान मुद्रा आप मदन मोहन लाल जी के श्रीअंग में दोनों चरणारविंद में, और जो खड़ा चरणारविंद है, जो ठाड़ा है दक्षिण चरण, वाम चरण का तो स्थापन है, और दक्षिण चरण जिसको कहते हैं राइट, वो जमना पग आपका जो खड़ा ठाड़ा हुआ है थोड़ा सा, उसमें आप खास देखेंगे तो आपको पादुका जी के दर्शन होंगे। ये हमको सिद्ध करता है कि आप ही ये यज्ञ नारायण भट्ट जी के यज्ञ कुंड में से समुद्भूत यज्ञ नारायण साक्षात आप मदन मोहन लाल जी हैं, जो आज वल्लभ संप्रदाय के सौभाग्य से पुष्टि संप्रदाय की सप्तम निधि के रूप में श्रीनाथ जी के मदन मोहनाकृति दोनों स्वामी जी सहित, अर्थात छोटे स्वामी जी श्री चंद्रावली जी जो वय में बड़ी हैं, और बड़े स्वामी जी श्री स्वामी जी राधिका जी जो वय में चंद्रावली जी से छोटी हैं, ऐसे आप दोनों युगल इसके साथ आप युगल स्वरूप विराज रहे हैं। श्री मदन मोहन लाल जी यही यज्ञ नारायण भट्ट जी के यज्ञ कुंड में से गोपाल रूप में वेणुनाद करते कृष्ण के रूप में आप प्रकट हुए हैं। तो इन्होंने जब प्रणिपात किया साष्टांग, भगवान ने इनको प्रबोध कराया। यज्ञ नारायण भट्ट जी ने खड़े होकर और उनके हाथ जोड़कर विनीत भाव से स्तुति की, हे भगवान, संपूर्ण निगम और आगम आपका गुणगान करते हैं। देश काल कर्ता कर्म मंत्र द्रव्य सबके नियामक तथा अभिमत फलदायक आप ही हैं। यद्यपि हम यह नहीं जानते कि भगवान की परिचर्या किन उपचारों से करनी चाहिए, क्योंकि ये सेवा मार्ग को नहीं जानते, ये तो यज्ञ याग आदि कर्मकांड को जानते हैं, इसलिए स्पष्ट बोल रहे हैं कि हे प्रभु, यद्यपि हम ये नहीं जानते कि भगवान की परिचर्या अर्थात सेवा किन उपचारों से करनी चाहिए, तथापि आप सहज दयालुता के कारण भजन करने वाले के मानसिक भी पत्र पुष्पादि अथवा स्वतः सिद्ध प्राप्त हुए उपचारों से भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान यज्ञ नारायण ने उस स्मरण को ग्रहण कर वर मांगने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं भट्ट जी कि लेकिन आप सहज ही उनके ऊपर अपनी दयालुता के कारण उनके द्वारा किया हुआ समर्हण आप स्वीकार करते हैं। आप जो भी पत्र पुष्प फल आदि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहत अश्नामि प्रियतात्मना। आपको पता है कि एक बड़े आश्चर्य की बात है, ये एक बड़ा विलक्षण श्लोक है गीता जी का, जो श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है। भागवत जी में भी भगवान के ही वचनों में और गीता जी में भी भगवान के ही वचनों में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहत अश्नामि प्रियतात्मना, यह जो श्लोक है ये भागवत जी में विद्यमान। ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान के पत्र पुष्प फल और जल तोयम, तुम मुझे जो भक्ति से दोगे उसमें रही हुई भक्ति का मैं भोजन करूंगा, उसकी भक्ति को मैं ग्रहण करूंगा। यहाँ यज्ञ नारायण भट्ट जी भी कह रहे हैं कि यद्यपि देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म साक्षात हे प्रभु आप ही हो, और हम नहीं जानते कि आपकी सेवा हम किस प्रकार से करें, फिर भी हमारे द्वारा शारीरिक मानसिक व्यवहारिक क्रम में आपको जो भी पत्र पुष्प फल आदि दिए जाते हैं, आप कृपा करके आप उनको ग्रहण करते हो, ये आपकी दयालुता ही है। इस प्रकार से जब स्तवन किया, बहुत से प्रकार की जब स्तुति की, तब वहां पे भगवान ने प्रसन्न होकर यज्ञ नारायण भट्ट जी के उस स्मरण को ग्रहण किया और उनको वर मांगने के लिए प्रेरित किया। कहा कि अब तुम मुझसे वर मांगो। जब दर्शन से ही कृतार्थ हुए भट्ट जी ने कुछ वर न मांगा, तो श्री यज्ञ नारायण प्रभु कहने लगे कि पूर्ण काम तुम्हारे अवदात शुद्ध यश को विस्तीर्ण करता हुआ शतसोम यज्ञ हो जाने के बाद थोड़े ही समय में मैं तुम्हारे वंश में सद्धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करूंगा।
जब बहुत बार आज्ञा करने पर भी, जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को बारंबार प्रेरित किया कि हे प्रहलाद मुझसे कुछ वर मांगो, और उन्होंने कुछ वर नहीं मांगा। जैसे रामचंद्र जी ने केवट को बारंबार कहा कि केवट कुछ तो मुझसे उतराई ले लो, और केवट जी ने कुछ नहीं मांगा, तब भक्ति विमल कर दी। तब भगवान ने थक हार के कि मुक्तिम ददात करहिचित न तो भक्ति योगम। भगवान का स्वभाव है, जल्दी से भगवान किसी को भी मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति सबको नहीं देते। लेकिन जब कोई भक्त हाथ जोड़ के बार बार प्रणिपात करता हो प्रभु को, ये अगर विनती करे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो प्रभु कृपा करके अति दयालु होके और उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ भी क्या किया, जब यज्ञनारायण भट्ट जी ने पूर्ण काम होकर, पूर्ण काम मतलब साक्षात भगवत दर्शन ही हो गया, यज्ञ में आहूत सभी देवताओं से इतर साक्षात यज्ञ नारायण ही जब प्राजापत्य पुरुष के रूप में आप साक्षात अग्निकुंड में से प्रकट होकर दर्शन दे दिए, तो मांगने को कुछ बचा ही नहीं। इतने सारे यज्ञ आदि जिनकी प्राप्ति के लिए किया करते थे, वो सभी यज्ञ फल स्वरूप यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता आप स्वयं जब प्रकट हो गए, तो काम को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर क्या कि तुम्हारे यश को विस्तीर्ण करता हुआ जब तुम्हारे वंश में शत सोम यज्ञ और अब आगे पूरे होंगे, तब मैं सद्धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे वंश में अवतार ग्रहण करूंगा। ये वरदान इनको प्राप्त होने से भी ये हमारे वंश में मूल पुरुष कहे जाते हैं यज्ञ नारायण भट्ट। इनके पितामह का भी नाम पता है, उनके पिता वल्लभ भट्ट जी, उनके पिता गोविंद भट्ट जी, पर उनको हम मूल पुरुष नहीं मानते, मूल पुरुष इनको मानते हैं, क्योंकि गोपाल मंत्र के प्रभाव से, विष्णु मुनि की कृपा से इनने जो श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान करते हुए जो भी यज्ञ आदि के साथ अपने कुल देवत गोपाल जी की परिचर्या की, उसके प्रभाव से इनके मानस संकल्प से सोमयाग के चलते जो भगवान स्वयं कृपा करके प्रकट हुए, उन्हीं यज्ञ नारायण ने, उन्हीं श्री मदन मोहन लाल ने, उन्हीं पीताम्बरधर कमल नयन भगवान जो पादुका धारण किए हुए हैं, ऐसे विप्रवेश में स्थित भगवान ने इनको वरदान दिया कि आपके वंश में शतसोम यज्ञ पूरे होने पर थोड़े ही समय में मैं सद्धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करूंगा। इस तरह प्रीति से प्रत्यर्पण करके भगवान उसी अग्निमंडल में तिरोहित हो गए। मतलब साक्षात जो देववाणी, जो गोवाणी प्रकट हो रही थी, वो वाणी वहां से तिरोभूत हुई। उसी यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में से इनको श्री मदन मोहन लाल रूपी विग्रह प्राप्त हुआ। और यह वार्ता यज्ञ नारायण भट्ट जी ने अपने बनाए हुए सक्रिया निबंध नाम के ग्रंथ में लिखी है। इन्होंने कोई एक सक्रिया निबंध, कुछ लोग इसको सत्क्रिया निबंध भी लिखते हैं, आप भ्रंश से दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, सत्क्रिया निबंध और सक्रिया निबंध। उसके प्रारंभ में यज्ञ नारायण भट्ट जी ने स्वयं ये कथा लिखी है, जिसका सार हम आपको यहां बताते हैं। इन्होंने क्या लिखा, जो यज्ञ नारायण मेरे यज्ञ में प्रत्यक्ष हुए, उनके चरणारविंद युगल में याज्ञनिकों के प्रत्यर्थ मैंने अपने गृह्य सूत्र की व्याख्या रूपिणी पुष्पमालाएं समर्पित की है। कि इस प्रकार से इन्होंने वहां पे लिखा कि जो यज्ञ नारायण मेरे इस यज्ञ में आप प्रत्यक्ष मुझे हुए थे, उनके चरणारविंद, इनके गृह्य सूत्र मतलब आपस्तंभ गृह्य सूत्र। मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, हम जिन याज्ञनिकों की परंपरा में हैं, हमारे मूल यज्ञकर्ता जो ऋषि हैं वो आपस्तंभ ऋषि। बहुत सारी परंपराएं हैं यज्ञ याग आदि के क्रम में भी चल रही हैं, जैसे कात्यायन याग पद्धति है, बोधायन के अपने अपने याग पद्धति और गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्भ सूत्र, धर्म सूत्र आदि हैं। लेकिन हम जिन ऋषि को बिलोंग करते हैं, हम लोग आपस्तंभ को बिलोंग करते हैं। आपस्तंभ नाम के ऋषि ने आपस्तंभ स्मृति भी लिखी है, आपस्तंभ धर्म सूत्र, आपस्तंभ श्रौत सूत्र, आपस्तंभ गृह्य सूत्र, आपस्तंभ शुल्भ सूत्र। तो चारों प्रकार के सूत्रों के प्रवर्तक आचार्य आपस्तंभ नाम के ऋषि, ये वैदिक ऋषि हैं। इनका वर्णन जो है वो शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों में, मतलब जो इवोल्यूशन ऑफ वेदास में सबसे फर्स्ट ऑफ दी वैदिक फॉर्मेट्स हैं, उनमें आपस्तंभ का वर्णन मिलता है। आपस्तंभ नाम के ऋषि के द्वारा जो गृह्य सूत्र बनाए गए, उस पे इन्होंने ये सक्रिया निबंध नाम की जो टीका लिखी यज्ञ नारायण भट्ट जी ने, उसके प्रारंभ में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मेरे किसी यज्ञ में जो यज्ञ नारायण पधारे थे, उनको मैं मेरी ये टीका समर्पित करता हूं। ठीक है, उन यज्ञ नारायण भट्ट जी के अनेक सद्गुण संपन्न, सर्वतंत्र स्वतंत्र वेद वेदांतज्ञ गंगाधर सोमया जी इस नाम से एक विश्रुत पुत्र हुए।
ये जो गंगाधर सोमयाजी हैं, ये गंगाधर सोमयाजी साक्षात शिव स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं। ये शंकर जी का ही अवतार है। जैसे वेद का अवतार जो है वो साक्षात यज्ञनारायण भट्ट जी हैं, उनके पुत्र रत्न के रूप में साक्षात भगवान रुद्र महादेव जी ही अवतरित हुए। उन्हीं का नाम गंगाधर सोमयाजी हुआ। अन्य चरित्र ग्रंथों में जैसे हम ज्ञानेश्वर जी के लिए सुनते हैं कि ज्ञानेश्वर जी ने किसी भैंसे को, पाड़ा को जैसे वेद पाठ कराया था, यज्ञनारायण भट्ट जी ने भी अपने समय में एक बार अपने वेदावतार होने का परिचय एक वैदिक परीक्षा में इसी प्रकार से आपने दिया कि आपने अपने समय में भी एक भैंसा के मुख से, पाड़ा के मुख से आपने वेद मंत्रों का अग्निमेढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतो ऋग्वेद की कुछ श्रुतियों का उच्चारण पाड़ा से करवाया था। उसी प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कि ये जो गंगाधर भट्ट जी हुए, एक बार इनको लोगों ने पूछा कि हमने ऐसा सुना है कि आप साक्षात महादेव जी का अवतार हैं, तो कुछ इसका परिचय दीजिए। तो इस समय ये किसी वहां पे उनके, हमारे जो गांव है, गांव के पास जो नदी है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, तो वो कृष्णा की एक धारा वहां से जाती है, उसका नाम है कुंडेरू। तो ये कुंडेरू नदी में स्नान कर रहे थे। वहां पे इन्होंने स्नान करते करते ही अपनी जटा मंडल में से, अपनी शिखा मंडल में से वो गंगा जी की धार प्रकट करके दिखाई और अपने महादेव जी के अवतार होने का इन्होंने परिचय दिया। ये गंगाधर भट्ट नाम के सोमयाजी हुए और ये भी अपने आप में बड़े सर्व सद्गुण संपन्न, सर्वतंत्र स्वतंत्र, वेद वेदांतज्ञ ऐसे ब्राह्मण हुए। उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम के पीछे वत्सगोत्री तिरुमल नाम के ब्राह्मण की कांची नामक कन्या के साथ इन्होंने विवाह किया। इन्होंने भी मीमांसा, रहस्य आदि अनेक ग्रंथ निर्माण किए और सहधर्मिणी सहित यज्ञ और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया। ये जो महाप्रभु जी के पूर्वज हैं, इन्होंने भी मीमांसा, रहस्य आदि ग्रंथ लिखे। आप इस समय खास देखिएगा कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये भक्ति मीमांसा ग्रंथ, उसके ऊपर भक्त्युल्लासिनी टीका, उसके बाद सत्क्रिया निबंध, अब यहां हम देख रहे हैं मीमांसा रहस्य आदि ग्रंथ। महाप्रभु जी के पूर्वजों ने केवल यज्ञ याग नहीं किए, अपितु महाप्रभु जी के पूर्वजों ने भी समय समय पर तत्कालीन जो याग पद्धतियों में जो प्रकार के चेंज जाने चाहिए या जो प्रकार से होनी चाहिए, उनको प्रकट करते हुए बहुत से ग्रंथ प्रकट किए। मीमांसा रहस्य, मीमांसा मतलब कर्म मीमांसा। मीमांसा जो है वो जैमिनी उसके प्रवर्तक आचार्य हैं मीमांसा शास्त्र के। मीमांसा एक दर्शन है भारत में, तो भारतीय दर्शनों में से, भारतीय आस्तिक वैदिक दर्शनों में से जो मीमांसा दर्शन है, उस पे मीमांसा रहस्य आदि ग्रंथ इन्होंने प्रकट किया है। अर्थात इन्होंने अर्थवाद जो वेद में है उसका इन्होंने प्रकाश किया। किस प्रकार से वैदिक ग्रामर को समझना, वैदिक निघंटु या निरुक्त को कैसे समझना, वैदिक पद्धति से कैसे किस मंत्र के अर्थ करना, इस प्रकार के रहस्य को प्रकट करते ये मीमांसा रहस्य आदि ग्रंथ आपने कृपा करके प्रकट किए। जैसे सक्रिया निबंध ग्रह्य सूत्र पे टीका यज्ञनारायण भट्ट जी ने की, वैसे ही वेद के मीमांसा शास्त्र में कार्य करते हुए गंगाधर भट्ट जी ने ये किए। इनके पुत्र गणपति सोमयाजी हुए। ये भी सकल धर्मज्ञ तथा सर्व वेदज्ञ थे। ये गणपति भट्ट जी के लिए भी बड़े प्रसिद्ध एक आख्यायिका ग्रंथों में प्राप्त होती है और वो ये प्रकार की मिलती है कि एक समय पर जैसे भगवत पाद शंकराचार्य ने एक आंवले के बदले और एक यूं समझो कि दरिद्र ब्राह्मणी को आपने संतुष्ट करने के लिए महालक्ष्मी से जैसे आपने स्वर्ण के आंवलों की वर्षा करी थी, वैसे गणपति भट्ट जी ने अपने समय में कुछ ब्राह्मणों को अपने स्वरूप का परिचय देते हुए स्वर्ण के मोदक, स्वर्ण के लड्डू की आपने वर्षा करके दिखाई। जैसे उनके पिता ने अपने शीश में से, अपनी शिखा में से गंगा जी प्रकट करके दिखाए, वैसे ही ये गणपति भट्ट ने साक्षात ये गणपति हैं और ये शुभ लाभ के यूं समझो के विघ्नहर्ता और वरदायक देव हैं, उस रूप में परिचय देते हुए इन्होंने गणपति भट्ट जी ने भी और अपने स्वरूप का परिचय दिया कि ये साक्षात रिद्धि सिद्धि के प्रदाता आप साक्षात गणपति ही हैं। तो इनके पुत्र गणपति सोमयाजी हुए। ये भी सकल धर्मज्ञ तथा सर्व वेदज्ञ थे। सर्व वेदाध्ययन के अनंतर दक्षिण मथुरा निवासी वशिष्ठ गोत्री केशव शर्मा की पुत्री अंबिका के साथ
ब्राह्म विधि से इनका विवाह हुआ और उस अपनी प्राण वल्लभा के साथ नित्य नैमित्तिक श्रौत स्मार्त कर्मों को करते हुए अपने कुलदेव श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल के सेवन से ये पूर्ण काम हुए। इन्होंने किसी समय दक्षिण कर्नाटक और द्रविड़ आदि देशों के तीर्थों में विचरते हुए तथा अनेक शाक्त पाशुपातादि पाखंड मतों का खंडन करते हुए बहुत शिष्यों का संग्रह करके तथा विजय ध्वजारोपण करके यह घोषणा की थी। ये गणपति भट्ट जी ने अपने घर के बाहर एक विजय ध्वज लगाया और विजय ध्वज के नीचे इन्होंने एक पूरा, यूं समझो जैसे हम नेम प्लेट लगाते हैं, वैसे इन्होंने एक अनाउंसमेंट इन्होंने लगाई थी और उसमें इन्होंने लिखा था कि शाक्तम पाशुपतो वापी वैष्णवो वापी तांत्रिका श्रौतान स्मार्तान विजित्यैतान स्वस्व गर्वेण जम्ब्रताम। अगर तुम शाक्त हो, पाशुपत हो, वैष्णव हो, तांत्रिक हो, कोई भी तुम संप्रदाय के हो, अगर तुमको तुम्हारी विद्या का बहुत घमंड हो रहा है ना, तो पहले हमसे आके शास्त्रार्थ करो। तो इस प्रकार का इन्होंने एक बैनर, इस प्रकार का इन्होंने अपना एक अनाउंसमेंट अपने घर के बाहर लगा रखा था। इन्होंने अपने घर पे एक विजय ध्वज फहराया था और इन्होंने अपने समय में दिग्विजय करके दक्षिण देश के कई विद्वानों को पछाड़े थे। ये वो गणपति भट्ट, और इन्होंने ही अपने समय में इस घोषणा को सुनकर जो लोग विवादार्थ उपस्थित हुए वो प्रबल श्रुति स्मृति के प्रमाणों से परास्त किए जाते थे। अपने समय में इन्होंने सर्वतंत्र निग्रह निराश नामक एक निबंध ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने अपने समय में सर्वतंत्र निग्रह निराश मतलब सभी तंत्रों का निग्रह, मतलब मैं सबको एक साथ बताऊंगा और उसका फिर खंडन करूंगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ग्रंथ लिखा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला ग्रंथ जो है वो सत्क्रिया निबंध है, दूसरा मीमांसा रहस्यादि है और तीसरा ग्रंथ जो है ये सर्वतंत्र निग्रह निराश है। इस प्रकार से यज्ञ नारायण भट्ट और श्री गंगाधर भट्ट और गणपति भट्ट, हमने इन तीन हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के पूर्वजों की कथा को आज हमने देखा। अब हम इनके पुत्र जो वल्लभ सोमयाजी हैं, अर्थात जिनको हम बालम भट्ट के नाम से जानते हैं, उनके चरित्र से हम ग्रंथ को कल आगे बढ़ाएंगे। मैं खास उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी जब तक श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक बहुत सा प्रकार का श्रौत स्मार्त वैदिक क्रम यहाँ पे चलता रहेगा, क्योंकि भगवत लीला का जो प्रागट्य है वो तो श्री महाप्रभु जी के साथ ही होगा। तो अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, मेरे साथ आप फेसबुक पे एवं जूम की हमारी सभा में बने रहें और साथ में अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करें कि जितने ज्यादा लोग हम जुड़ सकें, हम इस एक चरित्र ग्रंथ के अवगाहन में हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीजें हैं जो हम इस समय पे सुन रहे हैं। क्योंकि ये जल्दी से हम आचार्यों को भी किसी को बताने में नहीं आती, क्योंकि प्राय लोग हमसे जो चीजें पूछते हैं वो पोस्ट वल्लभाचार्य पूछते हैं। जो प्री वल्लभाचार्य टॉपिक्स हैं उनको कोई हमसे डिस्कस नहीं करता। तो हम आचार्य चरण के प्रागट्य और प्रादुर्भाव से पूर्व की जो बातें हैं वो हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इस प्रकार से ही हम कर सकते हैं। मैं अभी इस समय मेरे साथ उपस्थित आप सभी लोगों को खूब खूब आरोग्य के आशीर्वाद देना चाहूंगा और ये खास कहना चाहूंगा अपना इस ओमिक्रॉन में ध्यान रखें और कोई भी प्रकार से रोगग्रस्त न हो। पर्यावरण से लेके वातावरण पर्यंत जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ अभी जाना उचित नहीं है, वहां अकारण गमन न करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आइए मैं और आप आश्रय का पद करके और कल के हमारे 9 बजे से आगे के सत्संग की वेट करें। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविधयान धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।